सो यार सीएसएस पोर्टल पे सेकंड राउंड एंड होने के बाद बच्चों में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे थे। कुछ बच्चों का डाउट था कि भैया अब अगर हम लोगों को सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अपग्रेड होके नहीं मिला तो क्या हम लोगों को थर्ड राउंड में अपग्रेड होके कोई कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इट मींस क्या हमने अगर फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, सेकंड में अपग्रेड होकर नहीं मिला, तो थर्ड में क्या अपग्रेड होगा या फिर नहीं होगा। कुछ बच्चों को ये डाउट था कि भैया सेकंड में तो अपग्रेड मिल गया, बट दोबारा अपग्रेड करने के बाद क्या हमें थर्ड में भी अपग्रेड राउंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मिड एंट्री कैसे होगी। भाई सारे डाउट्स आप लोगों के आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। जो वार्ड कोटा के एडमिशन है, स्पोर्ट्स कोटा के एडमिशन है, ईसीए के थ्रू एडमिशन है, सारे डाउट्स आपके आज क्लियर होंगे। ठीक है भाई, तो आप लोगों को अभी अगर इस चैनल पर नए हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को हमारी लाइक कर देना है और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को अपना डाउट भी बता देना है। ठीक है भाई, चलो हम लोग एक बार चलते हैं आपके ड्यूक ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके शेड्यूल पर। अगर आप लोगों ने जो नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन को ढंग से देखा होगा तो आप लोगों को पता चला है कि अगला जो राउंड होने वाला है वो अपग्रेड राउंड है। ठीक है, वो कोई आपका थर्ड राउंड नहीं है। अगला जो राउंड हो रहा है आपका वो कौन सा राउंड है? अपग्रेडेशन राउंड। यानी कि जिन बच्चों ने कॉलेज को अपग्रेड किया था उन बच्चों को अब नए कॉलेज में अपग्रेड होकर एडमिशन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पूरा का पूरा शेड्यूल आपका है इसको ढंग से समझा देता हूँ भाई। तो पहले देखो, आप लोगों को 3 तारीख को मौका मिला शाम को 5 बजे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में एडिट करने का। ठीक है, तो आप लोगों ने आई होप अभी तक एडिट अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कर लिया होगा। अब एडिट का मतलब क्या होता है? जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके ऊपर की जो प्रेफरेंसेस, हाईयर प्रेफरेंसेस आपकी, उसमें आप लोग रीशफलिंग कर सकते हैं। आप लोगों को जो फर्स्ट नंबर पे कॉलेज है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे, अगर उसको 13 प्रेफरेंस पे लेके जाना है या 14th पे लेके जाना है या फिर आपको 10th पे लेके जाना है या नीचे वालों को ऊपर लेके जाना है, तो ये आप लोग शफलिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद आप लोग कल डिक्लेयर हो जाएगा आपका रिजल्ट अपग्रेडेड एलोकेशंस अलोंग विद ऑटो एक्सेप्टेंस। अब देखो, कई सारे बच्चों को ये डाउट था कि भैया हम लोगों को जो फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, हमने अपग्रेड किया, बट सेकंड राउंड में हमें कोई कॉलेज अपग्रेड हुआ भी नहीं और अपग्रेड करने का ऑप्शन दोबारा आया भी नहीं। वो इसलिए था बिकॉज आप लोगों का कॉलेज जो था वो ऑटो एक्सेप्ट हो चुका था, ऑटो अपग्रेड हो चुका था। ठीक है यार, और यहाँ पे आप लोगों को दोबारा एक्सेप्ट करने का मौका भी यहाँ मिलेगा नहीं। आपका ऑटो एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका कब होगा? ये 5 तारीख यानी कल आपका शाम को 5 बजे आप लोगों को अपग्रेडेशन राउंड देखने को मिलेगा। फोकस करना, ये थर्ड राउंड नहीं है, ये आपका अपग्रेडेशन राउंड है। ठीक है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अप्रूवल होगा प्रिंसिपल के थ्रू, कॉलेज के थ्रू। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका परसों तक शाम को 5 बजे तक। भाई बहुत ही क्विक रिस्पांस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी जल्दी आपके सारे प्रोसेस होंगे। बच्चों को जिनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं होंगे निकाला भी जाएगा, कैसे बच्चों को फिल्टर भी किया जाएगा, अलोकेशंस भी होंगे, अपग्रेड भी होगा, सब कुछ आपका यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ फी पेमेंट की, तो आपका 7 तारीख है। एक एक दिन का गैप है। जहां पे आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है कि 4-5 दिन का गैप आपको दिया जाता है, बट यहाँ पे आपका एक एक दिन का गैप आपको दिया हुआ है। ठीक है, 5 तारीख का लोकेशन आया और 7 तारीख को फी पेमेंट करके खत्म। 3 दिन का मौका सिर्फ दिया गया यहाँ पे। 3 दिन भी नहीं, अगर कायदे से आप देखोगे 2 दिन का मौका है सिर्फ। ठीक है, 2 दिन में आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे निपट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगी आपकी मिड एंट्री। अब मिड एंट्री क्या है? तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनको डीयू ने कहीं ना कहीं उनके फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए थे, बाहर निकाल दिया था, सब्जेक्ट मैपिंग ढंग से नहीं हुई थी या कोई डॉक्यूमेंट ढंग से उनका अपलोड नहीं हुआ था, तो वो सारे के सारे बच्चे मिड एंट्री के थ्रू यहाँ पे आएंगे। दोबारा हम लोगों को सीएसएस के पोर्टल पर जैसे उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था स्टार्टिंग में, वैसे दोबारा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने को यहाँ पे मिलेगा। वो बच्चे भी आ सकते हैं जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सीएसएस के पोर्टल को रजिस्टर नहीं किया था, वो लोग भी दोबारा यहाँ पे फी पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फी पेमेंट की आपकी जो अमाउंट है वो आपका 1000 रुपये होगा। ठीक है, 1000 रुपीज आपका अमाउंट होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा आपका थर्ड राउंड का। कौन सा राउंड? ये देखो यहाँ पे लिखा भी है बड़े बड़े शब्दों में कि थर्ड राउंड ऑफ एलोकेशन आपका है। यहाँ पे थर्ड राउंड आपको कब देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा भैया 5 बजे आपका 13 तारीख को। 7 तारीख के बाद आपको एक हफ्ते का लगभग लगभग समय दिया गया है। 13 तारीख को आप लोगों को थर्ड राउंड आपका देखने को मिलेगा। अब इस थर्ड राउंड में जो 13 तारीख को एलोकेशन होंगे वो किसके होंगे, एक बार इसको ध्यान से देखो। डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड सीएसएस एलोकेशन राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम। परफॉर्मेंस बेस्ड, आपका थिएटर हो, म्यूजिक हो, बीएफए हो, पीईएचएस और वार कोटा, यानी कि जो आपका सीडब्ल्यू कोटा है, वार्ड कोटा, वो आप लोगों का लोकेशन देखने को मिलेंगे 13 तारीख को। ठीक है, इसके बाद सीडब्ल्यू का लोकेशन, ईसीए का लोकेशन, स्पोर्ट्स राउंड का लोकेशन, ये आपको 15 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक है, वार्ड कोटा का 13 तारीख को देखो, दोबारा देखो, वार्ड कोटा का 13 तारीख को। और जो सीडब्ल्यू कोटा है, ईसीए का ट्रायल्स आपके जो हुए थे उनके कोटा के थ्रू जो आ रहे हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स के ट्रायल्स के थ्रू आ रहे हैं, उन बच्चों को देखने को मिलेगा लोकेशन 15 तारीख को। ठीक है, एक होगा 13 तारीख को, दूसरा कब होगा? 15 तारीख को। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। ऑटो एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा आपका, आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये आपका राउंड 1 है।
आप लोगों को अभी तक जो अलोकेशन हुए हैं वो आपका एज ए जनरल काउंट करके किया गया है। अब आप लोग जिस कैटेगरी के अंदर आ रहे थे, जिस आप सुपर न्यूमरी कोटा के अंदर आ रहे थे, उस कोटा के थ्रू आप लोगों को अलोकेशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास 5 तारीख 13 तारीख को ऑप्शन आ जाएगा, 5 बजे तक आपका एक्सेप्ट करने का ऑप्शन, जो आपका 17 तारीख तक रहेगा। 3 दिन का मौका यहाँ पे आपको दिया गया है, 13, 14, 15, 16 और 17 को खत्म। ठीक है, तो 4 दिन का आपको मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल जो है वेरीफाई करेंगे आपका 18 तारीख तक, और 19 तारीख का आप लोगों को फी पेमेंट की डेट है, यही आपका लास्ट होगा। 19 तारीख को फी पेमेंट हुई, थर्ड राउंड आप लोगों का एंड हो जाएगा, और जो आपका फर्स्ट राउंड है ईसीए के ट्रायल्स का, आपका सीडब्ल्यू कोटा का, स्पोर्ट्स कोटा का, वार्ड कोटा का, इन सब का, या जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स है उनका फर्स्ट राउंड यहाँ पे एंड हो जाएगा। यहाँ पे लोकेशन को देख रहे हो आप लोग, यहाँ कोई न्यू लोकेशन नहीं होगा, सिर्फ सीडब्ल्यू कोटा, ईसीए कोटा, ट्रायल्स, इन सब का होगा सिर्फ। ठीक है, और किसी को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अपग्रेड विंडो ये सब आपको देख लेने भाई भाई मिड एंट्री पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ढंग से। इस जो आपका नोटिस है ना, इसको आपको लोग ढंग से एक बार देख लेना है। ये आपको नोटिस मिलेगा कहाँ पे, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स होते हैं, वट एवर डाउट्स यू हैव इन योर माइंड, यू कैन क्लियर इट हियर। ठीक है, तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, बट आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कॉलेज में जाने के बाद भी अगर आपको हमारी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप लोग एक बार हमारे जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कर लो, और जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करो, बिकॉज वहां से आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी हेल्प होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा भाई। जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आप सबको लोकेशन हो, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। ओके।